प्रिय छात्रों, आज की 12वीं की इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका स्वागत है। आप 12वीं कक्षा के बच्चे पिछले काम को बड़े रुचि से कर रहे होंगे, इस उम्मीद के साथ मैं आपकी आज की क्लास लेकर आया हूं। कल हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर आर्थिक समस्या, अर्थव्यवस्था की आर्थिक समस्याएं, केंद्रीय समस्याएं पढ़ रहे थे और जिसका पहला क्वेश्चन है आर्थिक समस्या और उसके कारण। ये आर्थिक समस्या कौन कौन सी है और कौन किन कारणों से पैदा होती है, ये हमने कल के टॉपिक में किया था। प्यारे बच्चों, आज के टॉपिक में हम उत्पादन संभावना वक्र पढ़ेंगे। क्या होती है, कौन सी मान्यताएं हैं, क्या विशेषताएं हैं, तालिका और उसकी रेखा चित्र आदि को हम करेंगे। तो अब बच्चों चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है उत्पादन संभावना वक्र, PPC। पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी होता है, ये प्रोडक्शन, ये करो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो, उत्पादन संभावना वक्र के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है? उत्पादन संभावना वक्र जो दिए हुए साधनों और तकनीकी में दो वस्तुओं के वैकल्पिक संभावना प्रकट करती है। कि संभावना वक्र वह है जो दो वस्तुओं में आपस में दिए हुए समय में, दी हुई तकनीकी में, दिए हुए साधनों से कितनी संभावनाएं हैं उनके आपस में उत्पादन करने की। तो यहाँ बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है मैन कि साधन में दिए हुए होते हैं यानी निश्चित हैं, और तकनीकी वो भी आपकी निश्चित है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए दो वस्तुओं में आपस में कितनी वैकल्पिक संभावनाएं बनती हैं उत्पादन की, उन सभी को जो रेखा प्रकट करती है उसे उत्पादन रेखा, संभावना रेखा कहते हैं। तो इसकी एक परिभाषा शैमुलन ने बड़ी अच्छी परिभाषा दी है। परिभाषा लिखते समय बेटा एक अच्छे से ध्यान रखना आपने कि परिभाषा जो भी है उसमें किसी शब्दों का आपने परिवर्तन नहीं करना है और उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखना है। पूरी परिभाषा को यो के त्यों अक्षर लिख के उसको इन्वर्टेड कॉमास में रखना है। यहाँ शैमुलन ने परिभाषा दी, अकॉर्डिंग टू शैमुलन, उत्पादन संभावना वह वक्र है। कौन सा वक्र है? वह वक्र है जो दो वस्तु हो सकती है, दो सेवाएं भी हो सकती हैं, दो सेवाओं के उन सभी संयोग संभावनाएं, कितनी संभावनाएं हो सकती है, दो वस्तुएं उनकी कौन सी कम, कौन सी एक ज्यादा एक कम, उनकी कितनी संभावना है, उनका अधिकतम उत्पादन ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन अर्थव्यवस्था में दिए हुए साधनों तकनीकी, यहाँ फिर बता दूं आपको, दिए हुए साधनों और दी हुई तकनीकी का नाम प्रयोग किया गया है के द्वारा साधनों के पूर्ण प्रयोग से होता है। तो इस उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है? दो वस्तुओं या सेवाओं के वे सारे संयोग, वे सारी संभावनाएं जिनसे अधिकतम उत्पादन एक अवस्था में दिए हुए साधनों, दी हुई तकनीकी द्वारा होता है, पूर्ण रोजगार प्राप्त होता है। लेकिन ये संभावना कब होती है? इस उत्पादन संभावना वक्र की बेटा कुछ मान्यताएं हैं, उनको मानकर ही हम इस संभावनाओं का अध्ययन कर सकते हैं। तो वह हम कौन कौन सी मान्यताएं हैं संभावना वक्र की, उन मान्यताओं का अध्ययन करते हैं। तो पहली मान्यता है उत्पादन के साधनों की शिथिल मात्रा। उत्पादन के साधनों की शिथिल मात्रा, जितनी आपने उत्पादन शुरू में ले ली है तो बीच में आपने उनको नहीं बदलना, वो शिथिल रखनी है आपने उनको। साधनों को जैसे आपने दो साधन लिए हैं तो दो ही रखने हैं, तीन साधन लिए हैं तो तीन लिए हैं, जो भी आपने लिए उनको रखना है। दूसरा पॉइंट आप आते हैं, आपका आती है दूसरी मान्यता है उपलब्ध साधनों का पूर्ण और कुशल प्रयोग। ये साधनों का प्रयोग हो रहा है वो पूर्ण होना चाहिए, यदि पूर्ण नहीं हुआ तो उनमें उत्पादन में दोबारा बनाएंगे तो कम ज्यादा की संभावनाएं बनी रहेंगी। तीसरा है शिथिल तकनीकी।
तकनीकी जैसे कि पहले दिया, इसकी टेक्निक सही होनी चाहिए। यदि आपने एक बार उत्पादन कर लिया, दूसरी वस्तु में दूसरी टेक्निक लगाई, तो फिर उससे उसकी संभावना, उनके संभावनाओं में अंतर आ जाएगा। लेकिन ये दोनों तीन चीज, इसकी चौथी चीज है दो वस्तुएं। उत्पादन संभावना वक्र निकालने के लिए हमें दो ही वस्तुएं लेनी पड़ेंगी। जैसे हमने यहाँ क्लॉथ और वीट लिया, क्योंकि यदि वस्तु आप लेंगे तो ये आपका वक्र नहीं बन पाएगा। किसी भी अर्थव्यवस्था में हम दो वस्तुओं को लेकर के और जो उनके संसाधन हैं उनको शिथिल मान के, तकनीकों को शिथिल मान के पूर्ण और कुशल प्रयोग करते हुए हम इस संभावना वक्र को बना सकते हैं, इसका अध्ययन कर सकते हैं। इन मान्यताओं को लेकर हम ये वस्तु मानते हुए हम संभावना वक्र का अध्ययन कर सकते हैं। आओ हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण एक तालिका है जिसमें दो वस्तु ले लेते हैं। एक वस्तु लेते हैं हम गेहूं, दूसरी वस्तु लेते हैं हम कपड़ा। पहली वस्तु क्या लेते हैं हम गेहूं और दूसरी वस्तु क्या लेते हैं कपड़ा। इसकी कितनी संभावनाएं हैं, हमारे पास साधन कितने हैं, जो लिमिट के साधन है। तो यहाँ पर हमारे साधन जो भी हैं उनमें से उत्पादन के साधन, यदि हम गेहूं बिल्कुल भी, एक ऑप्शन ये भी हो सकता है हमारे पास कि हम गेहूं बिल्कुल भी नहीं उत्पादित करना चाहते, तो कपड़े की हम 12 गांठें उत्पादित कर सकते हैं। यदि हम कुछ 2 क्विंटल गेहूं उत्पादन करना चाहें तो सीधी सी बात है कि कुछ साधन जो कपड़े की गांठें बना रहे थे वो साधन उधर से हटा करके हमने गेहूं के उत्पादन में लगा दिए हैं, इसलिए वहां उत्पादन के साधन कम रह गए हैं, वहां 12 के बजाय 10 साधन बचे हैं। तीसरी ये संभावना हो सकती है हम गेहूं और अधिक उत्पादन करना चाहते हैं तो इसमें और अधिक संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन साधन हमारे पास पहले से निश्चित हैं। तो उन साधनों में से हम कुछ साधन कपड़े में से हटाएंगे और वे इस पर लगाएंगे, तो यहाँ पर भी हमारे साधन बच जाएंगे और उस गांठें हम कम उत्पादित होंगी, 6 होंगी। इसी प्रकार यदि आप गेहूं की 6 गांठें बनाना चाहते हैं तो हमने उत्पादन के जितने भी साधन थे सारे के सारे वे गेहूं उत्पादन करने में यूज कर लिए और कपड़े की गांठें हमारे पास नील है। तो इस प्रकार ये आप सामने आपको समझ में आ गई होगी। इन दोनों ए और डी के बीच में और भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ अध्ययन की दृष्टि से 4 ही ऑप्शन बनाए। तो इस प्रकार सबसे पहले आप रेखा चित्र एक OY और OX बनाएंगे। रेखा चित्र यदि आपके पास ग्राफ कॉपी है तो उस पर बना लेना, वरना कॉपी भी ऐसे रख के बना लेना और इसको बराबर बराबर समान भागों में बांटते जाना, इसको भी समान भागों में बांटते जाना। इसको O बिंदु लेना, इसको OX लेना और इसको OY लेना। OX इस पर बराबर के निशान लगाना, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, लेकिन हमें आगे जरूरत नहीं, इसलिए लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी आप बराबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, लेकिन ऊपर हमें जरूरत नहीं, इसलिए कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा अधिकतम आंकड़ा है वो हमारा 12 है और न्यूनतम हमारा 6। तो हमारे यहाँ आंकड़े हम पहले लेंगे। पहला हमारा ऑप्शन है ए, ऑप्शन में 0 और 12 है। गेहूं हमारी 0 है, इसी पे है, और क्लॉथ हमारा कपड़ा है वो हमारा 12 गांठें हैं। तो ये 2, 4, 6, 10, 8 ये बिंदु बनेगा आपका। ए पॉइंट आपका ये आएगा, ये आपका ए बिंदु आ गया। इसके बाद आपका अगला है ऑप्शन 2 और 12। 2 लेंगे, 2 के ऊपर जाएंगे, इधर से हम 10 लेंगे तो ये हमारा बी पॉइंट आ गया। और इधर से आगे हमारा 4 और 6, 4 पे जाएंगे, ये हमारा ऊपर सी पॉइंट आ जाएगा। और इसके बाद हम जाएंगे 6 पे गए और आगे 0, तो इसको ऊपर डालने की जरूरत नहीं है, ये हमारा डी आ गया। इस प्रकार इन सभी रेखाओं को मिलाएंगे आप तो ये आपको उत्पादन संभावना का रेखा। इस रेखा को जो ए से लेकर डी तक की रेखा है, इस रेखा को हम उत्पादन संभावना वक्र कहेंगे, या पी, सी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ये जो इस उत्पादन संभावना वक्र ये बता रही है कि इस साधन का अधिक प्रयोग करने से यह साधन कम होगा, इस साधन का कम प्रयोग करने से यह साधन अधिक होगा, या इस साधन का कम करने से यह अधिक होगा। इनका आपस में तालमेल है, क्योंकि हम साधनों का पूर्ण प्रयोग कर रहे हैं, कुशल प्रयोग कर रहे हैं, साधन सीधे रहे, तकनीकी सीधे रहे। एक वस्तु का उत्पादन घटाएंगे, दूसरी का बढ़ेगा, दूसरी का घटाएंगे, एक का घटेगा। इसकी उत्पादन परीक्षा के प्रश्न में आपसे जो पूछा जाता है, पूछा जाता है संभावना वक्र क्या है और इसकी परिभाषा दे
तथा आप इसकी तालिका और रेखा चित्र बनाते हुए इसकी विशेषताएं बताइए। तो इसकी विशेषताएं क्या है? इसकी दो विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है पीपीसी का ढलान है वो बाएं से दाएं की ओर नीचे की ओर होता है। ये आपका बायां है, ये दायां है। बाएं की ओर दाएं, बाएं से आप दाएं की ओर गए, ऊपर से आप नीचे आए, ये होता है। ये क्यों होता है? इसका मैंने पहले भी कहा था कि आपको एक वस्तु का उत्पादन यदि अधिक करेंगे तो दूसरी वस्तु का उत्पादन हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास साधन है वो निश्चित है, लिमिटेड है। या दूसरी वस्तु का उत्पादन कम करेंगे तो ऑटोमेटिक एक वस्तु का उत्पादन बढ़ जाएगा। दूसरी विशेषता है पीपीसी मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है। ये नतोदर क्या होता है? नतोदर होता है इस प्रकार जो झुका होता है ओ बिंदु की ओर, और ये याद रखने के लिए ये नीचे की ओर झुक रहा है, ये नमन कर रहा है, इसलिए इसको नतोदर कहेंगे। ये बेटा वैसे टिप्पणी है, याद रखने के लिए नियम कोई नहीं है, या आपको एक ट्रिक है याद रखने के लिए। यदि ये इस प्रकार हो तो ये यू की आकृति बनाने जा रहा है, इसलिए इसको हम उन्नतोदर कहेंगे। ऊ से ऊ उन्नतोदर, और ये नमन कर रहा है नतोदर, इसको ध्यान रखना है। तो बेटा आज की आपकी क्लास में ये प्रश्न था। मेरे हिसाब से परीक्षा की दृष्टि में ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप अच्छे से याद करें, तैयार करें, बढ़िया से तैयार करके अपना करें, और हमारी वीडियो देखते रहें। और अगली क्लास के साथ कल फिर मिलेंगे। ओके, टाटा, धन्यवाद, बाय।